हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी लोग 12th मैथ मॉडल पेपर सेट 2014 और 324 FB को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि यदि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहां पर पहले का ए की बात कर रहे हैं। कह रहा फंक्शन एफ सच दैट R2R। ये देखिए, एक हमने इधर फोटो बनाया और एक इधर फोटो बनाया। आप जान रहे हैं यहां से ये भी R है, रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। एक फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है 5x। तो कह ये कौन सा फंक्शन होगा। फंक्शन का मतलब 1 फंक्शन होगा कि n2 फंक्शन होगा, देख लेते हैं हम लोग। हमने बताया था कि फॉर 1 के लिए, फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 फंक्शन के लिए क्या होता था, अगर एफ x1 इक्वल टू एफ x2 ये इंप्लाइज कर देता था x1 इक्वल टू x2, तो अब कह देते थे कि 1 फंक्शन है। यहां पर एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए 5x1 बराबर 5x2, 5 कट गया। देखिए x1 इक्वल टू x2, इसलिए फंक्शन क्या है, hence the function is 1 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि क्या प्रत्येक y के मान के लिए क्या x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको आपको बताए थे हम कि आप यहां y इक्वल टू मान लेंगे 5x और x इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई 5। आप देख लीजिए कि अगर y की कोई भी रियल नंबर वैल्यू हम रख देंगे, लिखेंगे फॉर एवरी y, ऐसे लिखिए फॉर एवरी y, अगर y का कोई भी वैल्यू हम रख देते हैं तो x भी r को बिलोंग कर जाएगा, है ना। हेंस लिख देंगे इट इज onto function. Hence we can say that this function is 1 onto function। ये तुरंत आपने लिख दिया कि ये तो 1 onto फंक्शन ही होगा। देखिए ऑप्शन में जो भी करेक्ट हो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर की बात कर ले हम। 2 नंबर तो दिस इज वेरी इजी। ये तो क्वेश्चन हर साल आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। 1 का बी पार्ट है, देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है 5x स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 dy बाई dx का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर पर पावर 4 अब प्लस y इक्वल टू 0। कह रहा है कि जरा इसका आर्डर बता दीजिए। क्या बता रहा है कि जरा आर्डर बता दीजिए। आप जानते हैं कि आर्डर वही होता है जो किसी फंक्शन का हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। मालूम है आपको, हाईएस्ट डेरिवेटिव से देखिए यहां पर इस फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, बाकी यहां 1 बार है, यहां 2 बार है। पावर से मतलब नहीं है। पावर तो कोट में आती है, लेकिन वो भी किस में आती है, किस में आती है, जब हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो डिग्री कहलाती है। तो यहां पर इसका आर्डर कितना हो जाएगा 3, बस बात खत्म हो जाती है। अब हम यहाँ सी की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा जगह है यहाँ, हम सी को भी देख ले रहे हैं। सी इज वेरी इजी, बहुत बढ़िया जानते हैं हम लोग। सी है आपका इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल 1/√3 से √3 है ना। इसके बाद आपका है dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अरे भाई ये तो सीधे सीधे इंटीग्रल का फॉर्मूला है। ये tan इनवर्स x और यहां हो जाएगा 1/√3 से √3, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3
ये √3 किसकी वैल्यू होती है? π/3, और ये किसकी वैल्यू होती है? π/6, और ये दोनों को जो माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 5/6। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे आप कितना आसान है। यदि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। देखिए पहले का डी पार्ट का क्वेश्चन देखिए, पहले का डी पार्ट, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा द वैल्यू ऑफ क्या है? i.i प्लस j.j प्लस k.k। जानते हैं ना, किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा क्या? 1 + 1 + 1, दिस विल बी इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये देखिए अगर मैं यहां ई की बात कर लूं, जो इन्होंने ई दिया है, आप मैट्रिसेस में ये पढ़ चुके हैं कि अगर ए और बी कोई दो इन्वर्टेबल फंक्शन हो, दो इन्वर्टेबल फंक्शन अगर ए और बी है, तो आप जानते हैं, ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि ए बी का इनवर्स ये बराबर होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स। अगर ऑप्शन में जो भी होगा वो आप करेक्ट कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। अब देखिए 2 नंबर और आसान है। 2 की बात कर रहे हैं, 2 का ए पार्ट है, इन्होंने दिया है ए इक्वल टू, देखिए 1 2 3 1 2 3। अच्छा, बी इक्वल टू दिया हुआ है 4, 5 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए और बी में कितने रिलेशन होंगे? आपको बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि कोई भी रिलेशन अथवा कोई भी फंक्शन जो बनता है वह ए और बी के कार्शियन प्रोडक्ट से आता है। आप जानते हैं, तो सबसे पहले हम इसके कार्शियन प्रोडक्ट को ले लेते हैं। देखिए ए क्रॉस बी, इसका कार्शियन प्रोडक्ट होता है। आप देखिए 1 के साथ हमने 4 को लगाया, 1 के साथ 5 को, 2 चूज करिए, 2 से 5 को, और क्या 2 से 5 को, फिर 3 से 4 को, और फिर 3 से 5 को। ये आपके कार्शियन प्रोडक्ट हो गए। कार्शियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 3 का। जानते हैं ना कि एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? एन ए इंटू एन बी, ये जानते हैं आप। यानी में 3 है और इसमें कितने हैं? 2, यानी 6 रिलेशन होंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा, इसके जितने सबसेट्स बनते हैं वही सबसेट्स नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। जानते हैं ना कि रिलेशन क्या होता है? 2n n। तो यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगा ये। नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2n। n की वैल्यू क्या है? 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 64 रिलेशन बनेंगे इसमें, अगर इसमें रिलेशन हो। ठीक है, अब हम 2 का बी पार्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान है, आप जानते भी हैं। यस इक्वल टू, चलिए पहले लिख दिया मैंने यस इक्वल टू। यस माने सैंपल स्पेस। लिखा हुआ 2 कॉइन्स आर ट्रांस टुगेदर। 2 सिक्के को 2 बार ट्रांस कर रहे हैं, यानी एक सिक्के पर हेड और टेल 2 आउटकम्स हो गए। इसको 2 बार ट्रांस किए गए हैं, 4 रिजल्ट आएंगे। ठीक है, वो 4 रिजल्ट हो जाएंगे एच 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 टी टी एच और टी टी। बड़ी अच्छी बात। यहां से आप एनएस की वैल्यू लेंगे तो एनएस बराबर 4। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? आप गेटिंग बोथ टेल्स, दोनों टेल्स हो, तो दोनों टेल्स तो यहां आ रहे हैं, यानी लिखेंगे एन टी टी जो दोनों टेल्स हो रहा है, या एन इक्वल टू बोथ टेल्स। आप यहां लिख दीजिए बोथ टेल्स इक्वल टू कितना है बेटा? 1। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी, तो P बोथ टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स। ठीक है, इस हिसाब से नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है और टोटल नंबर कितना है 4, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PTT इक्वल टू, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बस काम खत्म, कुछ नहीं करना। देख पा रहे होंगे कितना आसान है ये मैथमेटिक्स। बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए, फिर देखिए एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगी आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है। इफ द वेक्टर इतना एंड इफ द वेक्टर एंड इतना, ठीक है, इस वेक्टर को हम ए और बी मान लेते हैं। चलिए ए इक्वल टू है 3i प्लस 2j प्लस के, ठीक है, और बी इक्वल टू है आपका i माइनस 4j प्लस लेमडा के। ठीक है, दो वेक्टर्स हो गए और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे है दोनों वेक्टर। ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो लेमडा का मान बताना है। आप जानते हैं कि इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है 0 निकलता है। ए की वैल्यू हमने ले लिया 3i प्लस 2j प्लस के डॉट i माइनस 4j प्लस लेमडा के बराबर क्या हो गया ये 0। जरा मल्टीप्लाई करिए, 3 में i का मल्टीप्लाई हुआ 3, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ -8 और इसमें हुआ प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहां से -5 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी लेमडा इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं ना, चुटकी बजाते आपने लगा दिया। अच्छा, अब यहां की बात कर लें। कह रहा है इफ पी ए इक्वल टू, देखिए यहां से पी ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/13, पीबी इक्वल टू दिया हुआ है आपका 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया हुआ है 2/13 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं पी बी बाई ए बताइए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए पी बी बाई ए का मतलब क्या होता है, ए इवेंट हो चुकी है, बी की प्रोबेबिलिटी बताइए। इसका फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान जो नीचे आता है वही नीचे आता है पी ए। बस काम खत्म। पी ए बी की वैल्यू कितनी है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 2/13 अपान पी ए की वैल्यू क्या है 3/13, और ये हो जाएगा 2/13 इंटू 13/3, 13 कट गया, आ गया क्या 2/3। दिस इज योर आंसर। आइए हम ई की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए ई की बात करेंगे। ई क्वेश्चन है y इक्वल टू log ऑफ 10x, है ना। देखिए कितना आसान है, कह रहे हैं जरा dy/dx निकाल दीजिए। निकाल देता हूं, dy/dx बराबर इस फंक्शन को t माना तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t हो गया। अब t का करेंगे, ये क्या हो जाएगा sec² x, बस डिफरेंशिएशन हो गया। थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई कर लें, dy/dx इक्वल टू देखिए 1 ये हो जाएगा sin x अपान cos x इंटू 1 क्या cos² x हो गया। ये cos से ये cos कट गया, मिलेगा क्या dy/dx बराबर 1 sin x इंटू cos x। यहां अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहां 2 मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे सीधे आ गया dy/dx बराबर 2 sin क्या 2x, और इंप्लाइज कर देगा dy/dx इक्वल टू 2 cosec 2x। बस काम खत्म। देखिए ये आपके आंसर हो गए। कितना आसान है ये पूरी मैथमेटिक्स। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग रहिए आप तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। आइए 3 नंबर की ए की बात करते हैं। लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। और कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है कि अगर LHL, RHL
और बराबर उस फंक्शन कहां, उस पर्टिकुलर डोमेन में अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पर्टिकुलर डोमेन। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं, इन्होंने दिया हुआ फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मार्वलस ऑफ एक्स माइनस वन। मार्वलस फंक्शन की डेफिनेशन से इसको लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। कब? जब एक्स इज लेस देन वन, वन की बात कर रहा है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात हम कर लेते हैं। यहां वन वैल्यू होगी, वन नहीं, यहां वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहां वैल्यू जीरो हो जाएगी जब x इक्वल टू वन होगा। और यहां पर x माइनस वन कब? जब x इज ग्रेटर देन वन, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे मार्ड फंक्शंस की क्या है, ये कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब चलिए मैं यहां LHL की बात करता हूं। LHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस इंटू एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या है, वन से छोटा है, यानी x टेंड्स टू वन माइनस, माइनस वाले में ये फंक्शन आएगा माइनस x माइनस वन, वन से छोटा है ना। आप जानते हैं कि हम x को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस h। ठीक है, और जब x टेंड्स टू वन होता है तो h टेंड्स टू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस, यहां ये वन माइनस h, किसकी जगह पर, x की जगह पर, और ये माइनस वन हो गया, माइनस वन प्लस वन कट गया, और जब वैल्यू पुट करेंगे प्लस h हो जाएगा, जीरो रखेंगे जीरो हो गया। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ RHL लिमिट की कर लेते हैं। RHL लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस इंटू एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस की वैल्यू में x इज ग्रेटर देन वन में x इज माइनस वन आ गया। यहां पे लिख सकते हैं आप लिमिट h टेंड्स टू जीरो, है ना, x की जगह पे लिखेंगे वन प्लस h माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया, h की वैल्यू पुट करेंगे पुनः जीरो आ गया। ठीक है, एट x इक्वल टू वन पर फंक्शन की वैल्यू यानी f1 पर फंक्शन की वैल्यू जीरो मिल गई। आप देख पा रहे होंगे तीनों बराबर हो जा रहा है। ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे तीनों बराबर हो रहा है, यानी LHL बराबर RHL बराबर F1 बराबर क्या, जीरो। हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लिख दीजिए द फंक्शन इज क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। काम खत्म हो गया यहां। अब देखिए यहां पर भी आप एकदम बड़ी चालाकी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ये जानते हैं आप क्या दिया हुआ, tan √3 माइनस काट ऑफ माइनस √3। यहां माइनस वाला ध्यान दीजिएगा, काट की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए tan √3 वैल्यू होती है किसकी, साइन tan 60 डिग्री की, और ये वैल्यू किसकी होती है, काट वाली। जानते हैं ना 60 वाली वैल्यू यहां आ जाती है, मतलब जो 60 होती है वो यहां काट में cos 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाई 6 अगर कर दें हम तो कहां जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहां लिख देंगे काट पाई माइनस पाई बाई 6, क्या हो जाएगा, माइनस काट पाई बाई 6, और माइनस काट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, यहां काट इनवर्स की बात हो रही है, तो हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस, है ना, यहां पर आप इसकी वैल्यू यही लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई, यहां कितना हो जाएगा, -5 पाई बाई 6 हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 6। यहां से कितना बचा, 2 पाई -5 पाई, कितना हो गया, -3 पाई बाई 6, यानी क्या, -पाई बाई 2। इसलिए हेंस यहां लिख देंगे tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू -पाई बाई 2। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे आप, एकदम कुछ नहीं है, बस सकते हैं आप
कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए बस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सी, इफ यूनिट वेक्टर ए बी एंड सी, देखिए यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यानी मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू 1, ये तो गिवन है। और सच दैट ए प्लस बी, देखिए इसको ऐसे हम ट्रीट कर लें, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। अच्छा, डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को अगर हम दोनों का डॉट लेंगे तो बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 के बराबर है। मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी हो गया, प्लस सी का करिए, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0, ये मिल गया आपको। यहां पर हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर, आप जानते हैं यहां पर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस, जानते हैं ना डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, तो बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए को भी हम लिख सकते हैं क्या, सी डॉट ए ही रहने दीजिए यहां, और यहां कर लीजिए सी डॉट ए, है ना, सी डॉट ए कर दिया हमने, यहां भी लिखा हमने सी डॉट ए प्लस, यहां पर बी डॉट सी और प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस ए डॉट बी यहां है और ए डॉट बी यहां है, हो जाएगा 2 ए डॉट बी, ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी, प्लस सी डॉट ए यहां है और सी डॉट ए यहां है, हो जाएगा 2 सी डॉट ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस बी डॉट सी, और बी डॉट सी हो जाएगा 2 बी डॉट सी, ठीक है, और प्लस मॉडुलस सी की वैल्यू 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए पूरे में, क्या मिल जाएगा ए डॉट बी प्लस, इसको लिख लीजिए बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, यहां से 2 देखिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3, और अगर 2 को हटा दें तो -3/2, दिस इज योर आंसर। इसी की बात कर रही थी, देख पा रहे होंगे, अगर पकड़ मजबूत है तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस पकड़ने की बात होती है कि आप किस हिसाब से पकड़ पाते हैं। आइए अब हम यहां की बात कर रहे हैं, ये देखिए कितना आसान है, इंटीग्रल, इंटीग्रल लिखा हुआ है log x इंटू डी एक्स इंटू 1, हमने 1 मल्टीप्लाई किया, अब इसमें लगा दिया हमने, देखिए फर्स्ट आइलेट, लॉग को फर्स्ट मानते हैं, चलिए फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया सेकंड, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू dx, हो गया। यहां पर हो जाएगा log ऑफ x इंटू 1 का इंटीग्रल x माइनस, यहां ध्यान दीजिएगा log x का हो गया 1/x, और इधर क्या हो जाएगा x का हो जाएगा x इंटू dx, ये प्लस सी भी लगा दीजिए, x कट गया यहां से, अब इसको ऐसे लिख लीजिए x log ऑफ x माइनस 1 का इंटीग्रल x और प्लस क्या c, दिस इज योर आंसर। ये आंसर लिख दीजिए, क्या कर रहा है, x कॉमन भी ले सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दीजिए, एकदम कुछ नहीं, एकदम करेक्ट है क्वेश्चन। आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन हम पिछले सेट में भी लगा चुके हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है x इक्वल टू a
थीटा प्लस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, dx अपॉन डी थीटा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, थीटा का 1 हो गया और साइन का हो गया cos थीटा, ये हो गया। दूसरा यहां दिया हुआ है y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा, इसको भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी थीटा बराबर, ये तो आपके कांस्टेंट हो गए, cos थीटा का डिफरेंस साइन थीटा यानी प्लस हो जाएगा, ये साइन थीटा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जरा dy बाई डी एक्स बता दीजिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर होता है dy बाई डी थीटा अपान dx अपान डी थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा अपान dx बाई डी थीटा की वैल्यू है 1 प्लस cos थीटा, हो गया। ए तो कट गया, यहां से साइन थीटा की वैल्यू हमने लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर, यहां लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये 2 यहां से कट गया, कॉस थीटा से ये कट गया, आया क्या आपका साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2, इसलिए यहां लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर क्या, tan थीटा बाई 2। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे आप, इतना आसान है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो एकदम आप धमाल कर देंगे। आइए यहां की बात कर रहे हैं, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन x रेज़ पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेट y इक्वल टू x रेज़ पावर x, ऐसे चीजों का डिफरेंशिएशन लॉग लेने से ही निकलता है। आप लेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो यहां से मिलेगा log y बराबर log x रेज़ पावर x, हो गया। इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी x log x, हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, फर्स्ट मानिए फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 1 बाई log x प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 हो गया। ठीक है, x तो कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस log x, और यहां से dy बाई डी एक्स बराबर y इंटू 1 प्लस क्या log x। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू है x रेज़ पावर x इंटू 1 प्लस क्या log x। बस आंसर हो गया, एकदम आंसर को घर लेकर चले जाइए, कुछ नहीं करना है इसमें। देख पा रहे होंगे कितना आसान है ये सब डिफरेंशिएशन वगैरह। आइए 4 का सी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, बहुत आसान इंटीग्रल, आई बराबर चलिए ले ही लेते हैं इसको, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप जानते हैं कॉस ऑफ 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, हो गया। यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपान 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम आई बराबर लिख देंगे इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और यहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2 इंटू हो गया dx। आई को पहले कर लीजिए, नहीं आई को कर रहा है 1 बाई 2 को पहले निकाल लीजिए, पहले निकाल लिया, यहां होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको पाई बाई 2, है ना, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x इंटू डी एक्स। यहां से हो गया आई बराबर 1 बाई 2 इंटीग्रल हो गया x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस, यहां पर हो जाएगा देखिए 1 बाई 2 इसके साथ लेंगे हम तो हो जाएगा साइन, ये लगाई हटाई इसको, साइन 2x अपान 4
क्या मिल जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक है, आई बराबर देखिए 1/2, पहले इस वैल्यू को पुट करेंगे π/2 माइनस 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 प्लस π/2, ये चीजें तो हो गई। -1/4 को इधर कर दीजिए और यहां जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा sin π प्लस sin π। ठीक है, वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 की क्या होती है, ये 0 हो गई, यानी आई की वैल्यू मिल जाएगी आपकी π/2। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे आप, कितना आसान है। और ये क्वेश्चन प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। कई बार बता चुका हूं, इसको आप अपने ही जो है इसको रिवाइज करेंगे, कई बार बता चुका। देखिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है प्रूव दैट फॉर टू वेक्टर a and b will always be मॉडुलस ऑफ a डॉट b इज लेस और इक्वल टू mod of a एंड mod of b। इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि a डॉट b इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा, ये होता है। यहां से हम कॉस थीटा इक्वल टू, अगर हम एक मिनट, अगर हम दोनों तरफ का मॉड ले लें, मान लीजिए लिख दिया a डॉट b इक्वल टू, यहां पर देखिए डबल मॉड का कोई मतलब नहीं है, मॉड ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा, ये हो गया। अगर हम ऐसे भी लिख दें इसको कि मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू देखिए a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। ठीक है, इस चीज को हम इधर लिख लेते हैं, इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। आप जानते हैं ना, इसकी वैल्यू हमेशा a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इज लेस और इक्वल टू 1 होगी। हमेशा इसकी वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से कम होगी। ठीक है, तो यहां से इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा a डॉट b मॉडुलस ऑफ a डॉट b, यहां भी मारता इक्वल टू नहीं, लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। बस ये क्वेश्चन हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का b की बात कर रहे हैं हम। लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, हमने क्या किया, इस वाले रो में हमने a को कॉमन ले लिया। तो जब हम यहाँ a को कॉमन लेंगे, इसमें हमने a को कॉमन लिया, इसमें b को कॉमन लिया, इसमें c को कॉमन लिया, तो a b c ये कॉमन निकल गया। यहां पर हो जाएगा, देखिए यहां पर कॉमन लेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन a यहां हुआ, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन a और यहां भी 1 अपॉन a, यहां b कॉमन लिए हैं तो 1 अपॉन b और यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन b और यहाँ 1 अपॉन b और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन c और यहाँ पर भी 1 अपॉन c और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई c। ये चीजें हो गई आपकी। ठीक है, अब आप कुछ भी कर दीजिए, c1 c2 कर दीजिए या r1 प्लस r2 कर दीजिए, मिलने वाला तो वही है। नहीं, आप ऐसा करिए R1 वाला करिए। R1 को हम बदल रहे हैं, देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, हमने R1 वाले रो को यानी A B C देखिए ध्यान से, हमने तीनों को ऐड किया तो मिलेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। और इसी तरह से जब मैं यहां ऐड करूंगा तो यहां भी 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, यहां भी हो गया।
अच्छा, यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ भी यही मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये मिल गया। यहाँ पर क्या है, 1 बाई बी, यहाँ 1 बाई सी, और इधर है 1 प्लस 1 बाई बी, इधर है 1 बाई सी, और इधर है 1 अपॉन बी, और इधर है 1 प्लस 1 बाई सी। ये चीजें मिल गई। अब देखिए इसमें से ये तीनों में से कॉमन है इधर, तो हमने लिखा क्या, ए बी सी कॉमन है 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। हमको यही प्रूफ भी करना है, यानी इसके बाद बराबर लिख रहा हूं, इसके बाद के जो डिटर्मिनेंट हैं इनका सोल्यूशन 1 आने वाला है, 1 1। ये है 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी और 1 प्लस 1 बाई बी, फिर क्या 1 बाई सी, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन बी और 1 प्लस 1 अपॉन सी। ये चीजें तो यहाँ आ चुकी हैं आपकी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए C1 में से C2 को घटाते हैं, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, ये कर देते हैं। देखिए C1 को हमने चेंज किया, C1 माइनस C2 एंड C2 को चेंज किया C2 माइनस C3, ये लगाया मैंने यहाँ। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पहले तो इसको हम लिख लेते हैं, ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये चीजें हो गई। यहां पर हम C1 माइनस C2 करेंगे, 1 में से 1 गया, क्या मिल गया, 0। ठीक है, और यहां में से जब इसको घटाएंगे हम, क्या है, C1 माइनस C2, इसमें से देखिए जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा। यहाँ क्या आ गया, कहां पर, यहां से इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा, यहाँ -1 हो गया। इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा ये क्या, 0। ठीक है, अच्छा C2 माइनस C3 और देख लीजिए, यहां से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसमें से जब इसको माइनस किया तो बचेगा 1, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे बचेगा क्या, माइनस, यहाँ बच गया -1। ठीक है, बाकी को तो एज इट इज हमको लिख देना है, 1 अपॉन बी, और ये है 1 प्लस 1 बाई सी। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करिए, ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और इसको जब आप, ये कट गया, -1 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यही प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड, दिस इज योर आंसर। कितने अच्छे से आपका आंसर निकल जाएगी। चलिए देखिए 5C की बात कर रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बार इसको पुनः लिखते हैं। लिखा है ये tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये चीजें हैं आपकी। अब देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां पर यह हो सकता है tan इनवर्स y माइनस एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dx अपान dy। अब मैं इधर से लिखता हूं, ये देखिए dx अपान dy, ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बड़ी अच्छी बात हो गई यहां से। तो dx अपान dy बराबर, इसको जरा हम ऐसे लिख लें, tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। इसको इधर कर लेते हैं, dx अपान dy प्लस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर
tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कंपेरिजन कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेरिजन में क्या है देखिए, इसकी तुलना हम कर लेंगे dx अपान dy प्लस p1x बराबर क्या q। ठीक है, तो यहां से p1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और q की वैल्यू मिल जाएगी आपको tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। जानते हैं ये लीनियर फॉर्म का इक्वेशन है। अब देखिए आगे की बात कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज पावर इंटीग्रल p1 dx, ये बराबर हो जाएगा e रेज पावर इंटीग्रल 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये dy होता है dy। यहाँ पर हो जाएगा e रेज पावर tan इनवर्स y, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। फॉर्मूला क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। ये हो जाएगा x इंटू e रेज पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रल q। q की वैल्यू है tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e रेज पावर tan इनवर्स y इंटू क्या हुआ dy। अच्छा, यहां पर देखिए अगर हम लेट कर लें इस वाले एक्सप्रेशन में लेट tan इनवर्स y बराबर t, अगर मैं लिख लूं तो बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर क्या हुआ dt। ये वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करें x इंटू e रेज पावर t इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए tan इनवर्स y की जगह पे t हो गया इंटू e रेज पावर t हो गया इंटू 1 अपान वाई डी वाई की जगह पर क्या हो जाएगा dt। बस यहां से x इंटू e रेज पावर t इक्वल टू फर्स्ट आई लेट, ये फर्स्ट माना जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही मिल जाएगा e रेज पावर t प्लस क्या c। ये चीजें आपकी आ चुकी हैं यहाँ। ठीक है, मान को पुट कर दीजिए x इंटू e रेज पावर tan इनवर्स y बराबर क्या tan इनवर्स y इंटू e रेज पावर tan इनवर्स y e रेज पावर tan इनवर्स y कहां पर, यहां पर हुआ है ना माइनस e रेज पावर tan इनवर्स y प्लस क्या c। ये चीजें हो गई, बस आंसर निकलने वाला है। एक मिनट बस आप देखिए, 1 मिनट बाद इसका आंसर आने वाला है। x e रेज पावर नहीं, x इक्वल टू लिख दीजिए, x इक्वल टू e रेज पावर tan इनवर्स y से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स y, ये तो कट जाएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा -1 प्लस c e रेज पावर माइनस tan इनवर्स y। दिस इज योर आंसर। दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। x की बात करने जा रहे हैं। देखिए 5 का d है, इन्होंने दिया है cos x पावर y बराबर cos y पावर x, देन फाइंड dy बाई dx। इन्होंने कहा है कि dy बाई dx को आप फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, आइए दोनों तरफ का हम लॉग लेते हैं। जब टेकिंग लॉग, यहां लिख दीजिए टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। जब दोनों तरफ का आप लॉग लेंगे तो आ जाएगा y लॉग cos x बराबर इधर हो जाएगा क्या x लॉग cos y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए y से शुरू करिए, फर्स्ट इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका ये हो जाएगा 1 अपान cos x इंटू क्या माइनस साइन x। फर्स्ट इंटू हो गया प्लस सेकेंड मतलब log ऑफ cos ऑफ x और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx बराबर, बस हो रहा है ना। फर्स्ट
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का जो है प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बड़ी अच्छी बात। यहां पर आइए फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट इंटू 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 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y इंटू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया ये। अच्छा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा log ऑफ cos ऑफ y। ये चीजें तो पूरी तरह से ये डिफरेंशिएशन होने वाला है आपका। यहां पर देखिए माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा tan एक्स, प्लस log ऑफ cos ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां देखिए यक्स है ना, माइनस लिखे हैं, माइनस माइनस यक्स tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू tan y बराबर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस log ऑफ cos y। ठीक है, इसको हम यहां ट्रांसफर करते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा log ऑफ cos x डी वाई बाई डी एक्स, इधर लाइए प्लस यक्स tan y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां पर हो जाएगा log ऑफ cos y, ये उधर गया प्लस y tan x। यहां से हमने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया और ये हो जाएगा log ऑफ cos ऑफ x प्लस log cos ऑफ x प्लस x tan y बराबर क्या आ जाएगा log ऑफ cos y प्लस y tan x। बस अंतिम उत्तर आने वाला फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ y प्लस y tan x डिवाइडेड बाई क्या log ऑफ cos x प्लस x tan y। दिस इज योर आंसर। ये आंसर की बात होगी। देख पा रहे होंगे कितना आसान था ये, थोड़ा सा देखने में तो लग रहा था, लेकिन जब हम सब लोगों ने इसको सॉल्व किया तो इसमें कुछ नहीं था। यदि आप कॉन्सेप्चुअल रूप से स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं। लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y एंड cos नॉट इक्वल टू, इसको प्रूव दैट देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन को लिया cos y इक्वल टू है x cos a प्लस y। यहाँ हमने x इक्वल टू लिख दिया cos y अपॉन cos a प्लस y, ये हो गया। अब हमने लिखा है यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में तो क्या किया, जो ये पूछ रहे हैं ना y के साथ क्या हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर, इधर तो पहली बार नीचे cos स्क्वायर a प्लस y हो जाएगा। ठीक है, पहले हम यही शुरू करते हैं, cos a प्लस y इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे हम cos y इंटू यहाँ पर हो जाएगा, इसका लिखेंगे माइनस साइन, ब्रैकेट कर लेंगे माइनस साइन a प्लस y। ठीक है, a प्लस y, यहाँ से मिलेगा ये dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस cos a प्लस y इंटू साइन y प्लस ये हो जाएगा cos y इंटू साइन a प्लस y अपॉन a। तो यहां से मिलेगा ये, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग इधर से, इधर देखिए, इधर लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इक्वल टू
यहां से देखिए साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए इंटू इंटू साइन वाई अपान अपान हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ये मिल गया आपको dx अपान dy बराबर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, माइनस वाई अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, मिलेगा dx अपान dy इक्वल टू साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहीं से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। दिस इज योर आंसर। ये आपके यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। हम बात कर लेते हैं इसकी, आइए। 2x इतना है, मिनिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस 2y अंडर द फॉलोइंग कंस्टेंट। ये कंस्टेंट है। चलिए 2x प्लस y इज ग्रेटर इक्वल टू 3। पहले तो इस ग्रेटर इक्वल टू को भूल जाइए, इक्वल टू 3 हो गया। अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 0 लिख दूं, अगर हम x इक्वल टू 0 लिख दूं तो y की वैल्यू तुरंत आपको 3 मिल जाएगी। यानी कोऑर्डिनेट क्या बना, 0,3। अगर y इक्वल टू 0 मैंने किया तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। 3/2 यहाँ कोऑर्डिनेट मिल गया 0 नहीं, यहाँ कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 3/2, 0। ठीक है, पुटिंग एक साथ सब कर लीजिए, फिर अभी डायग्राम ट्रेस कर देता हूँ। पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दोनों को पुट करेंगे आप तो 0 इज ग्रेटर देन 3। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। ये हो गया। दूसरे कंस्टेंट को चुन लें, x प्लस 2y इज ग्रेटर इक्वल टू 6। हम यहां भी इनइक्वलिटी को भूल जाएंगे और बराबर 6 लिखेंगे। x बराबर 0 तो y बराबर 3, यानी 0,3। ये पॉइंट मिल गया आपको। अगर मैं y इक्वल टू 0 लिख दूं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6, यानी 6,0। फिर यहां कर दें पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को अगर हम पुट कर दें तो यहाँ क्या मिल रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 6, तो इट इज फॉल्स। ये भी फॉल्स हो जा रहा है, इट इज फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। अब हम ट्रेस करने चल रहे हैं। अब हम यहाँ ट्रेसिंग का काम करने चल रहे हैं। देखिए ट्रेसिंग का काम करने चल रहे हैं। x डैश y डैश की बात करने चल रहे हैं। देखिए अब हम ट्रेस किए, इतना हमको इन लाइनों को ट्रेस करना है। ठीक है, देखिए एक यहां पर ये भी दे रखे हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी हम सारी बातें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, 0,3। ये यहां से थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेंगे हम, क्योंकि कम खींचना है। 2, 3, 4, यहां भी 1, 2, 3 और 4, ये कर दिया मैंने। पहला क्या है, 0,3। यहाँ 0 है, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 0,0। इस पॉइंट का नाम हमने ओ रख दिया है। ठीक है, 0,3 यानी ये वाला पॉइंट, हमने इस पॉइंट का नाम ए रखा, कोऑर्डिनेट लिखा 0,3। दूसरा क्या है, 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 का मतलब यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट, यानी इस पॉइंट का नाम अगर बी रख दूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2, 0। हमने इन दोनों लाइनों को यहां से ट्रेस कर दिया इनको। ये देखिए, ये हमने इनको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद इस लाइन पर मैंने लिख भी दिया यहाँ कि ये जो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 की लाइन है। बाद में विचार करेंगे अभी। तो पहला जब इस लाइन खींचेंगे तो पहला तो यही है। दूसरा क्या जा रहा है, 6,0, क्या है 6,0, यानी 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा और आगे जाना है इसको,
6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और यहां से ये वाला पॉइंट जाएगा, ये देखिए ये वाला पॉइंट जाएगा। इस पॉइंट का नाम हमने रखा ABC रख लिया। इसका कोऑर्डिनेट है 6,0। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इस लाइन का बाहर वाला हिस्सा, इस लाइन का बाहर वाला हिस्सा, यानी कुल मिला जुलाकर ये वाला हिस्सा आ रहा है। अब इस वाले हिस्से में कोई बाउंड्री नहीं मिल रही आपको, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं मिल रही है कि हम इस पर किसी की वैल्यू चेक कर दें। आप यहां देख पा रहे हैं कोई बाउंड्री नहीं मिली। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां पर चेक करता हूं पहले। यहां पर हमने ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू को हम चेक करने जा रहे हैं, फिर बता रहे हैं आपको। ये देखिए यहां पर हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू मिला हुआ है x प्लस 2y। x प्लस 2y, एक पॉइंट यहाँ a मिला है और दूसरा पॉइंट 6 मिला है, यानी एक पॉइंट है 0,3, दूसरा पॉइंट है 6,0। इन दोनों की वैल्यू पर हम चेक करते हैं मान को। आइए यहां रखेंगे z बराबर, ये 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3, यानी क्या मिल जाएगा 6। और यहां पर z इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x की वैल्यू क्या है 6, ये भी 6 मिल रहा है, दोनों वैल्यू बराबर है। अच्छा, दोनों पर ये वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, तो चूंकि मिनिमाइज की बात कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि मिनिमाइज वैल्यू ये है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने लिया, वो क्या है x प्लस 2y, इसको लिखा हमने लेस आर इक्वल टू 6, लेस आर इक्वल टू 6। ठीक है, और यहां पर x बाई 2 बराबर 0 बराबर 6 लिखा मैंने। इसको देख लिया, कौन सा कोऑर्डिनेट ये दे रहा है हमको, ये देखिए x हो गया y हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 0 लिख दूं, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3। और अगर हम यहां पर y को 0 लिख दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। दोबारा भी इसी लाइन से मिल रहा है। देखिए ये जो लाइन हम खींचेंगे, अभी खींचा है ना हमने 6,0 और 0,3, यानी ये लाइन हमको मिल गई दोबारा इसी को, यानी ये कोई मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को रखेगा ही। ठीक है, लिखेंगे दिस इज नॉट, दिस हैज नॉट, दिस हैज नॉट, या इट हैज नॉट, इट हैज नॉट रखिए, इट हैज नॉट any maximize and minimize वैल्यू, ये कोई मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को रखेगा नहीं, क्योंकि उसी कॉमन रीजन से होकर जा रहा है। ठीक है, देखिए कुछ होता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और बच्चों का लगभग हो ही जाता है। ये करा सॉल्व 3x प्लस 5 अपॉन इतना बराबर, देखिए लिखेंगे हम 3x प्लस 5 अपान यहां x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, x माइनस 1 कॉमन लिया तो बचेगा आपका x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, यहां से शुरू कर दें, बराबर इंटीग्रल 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 dx, ये मिल गया आपको। ये बराबर हो जाएगा 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1 इंटू dx। ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1 और क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम ब्रेक कर लेंगे इसको, तो आइए पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान
यक्स माइनस वन प्लस सी अपान यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां से बचेगा 3x प्लस 5 बराबर ए, है ना, ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी जब लिखेंगे तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर माइनस वन। अरे भाई एक्स प्लस वन बचेगा एक्स माइनस वन। अब प्लस सी जब करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, यक्स प्लस वन। ठीक है, बराबर ए इंटू यक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x प्लस बी यक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी बचेगा यक्स प्लस वन। ये बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। यहां से मिल गया। अब आप जरा इक्वेट कर दीजिए इसको, इक्वेटिंग बोथ साइड जब लिख लेते हैं 3x प्लस 5 इक्वेटिंग, इक्वेट कर लीजिए यहां इक्वेटिंग हमने जब यहां इक्वेटिंग किया, देखिए ए एक्स स्क्वायर वाला यहां है और बी बच जाएगा ए प्लस बी बराबर हो गया 0। ठीक है, एक्स वाला देख लेते हैं माइनस 2a अब प्लस सी, है ना, हाँ माइनस 2a प्लस सी बराबर एक्स वाला है ना, माइनस 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 3 बराबर 3। कांस्टेंट को चुन लें, a माइनस बी प्लस सी, कांस्टेंट वाला है a माइनस बी प्लस सी, ये बराबर किसके हो जाएगा 5 के। ठीक है, हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको नीचे लिख रहे हैं। a प्लस बी बराबर क्या है 0। अगर एडिंग कर दे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2a प्लस सी बराबर 5, 4 हो गया। अब आप 2 और 4 ले लीजिए, माइनस 2a प्लस सी बराबर क्या है 3, ये कट गया, बचेगा 2c बराबर 8, c इक्वल टू 4, c की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, अब इस c इक्वल टू 4 को यहां पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू कितना 3। देखिए यहां से माइनस 2a इक्वल टू 3 माइनस 4 यानी 2a माइनस 2a बराबर माइनस 1 और a की वैल्यू मिल गई 1/2, ये हो गया। अच्छा, अब a प्लस बी इक्वल टू क्या है, a प्लस 1/2 नहीं 1/2 प्लस b बराबर 0 यानी b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2। ये सारा का सारा हमारा हो चुका है। ठीक है, अब इसकी जगह पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूट करने चले हम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। इंटीग्रल क्या था यहाँ 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1 और क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर a अपान, देखिए अलग लिखना शुरू करिए, a अपान a की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 को बाहर किया 1/2 इंटीग्रल 1 अपान x प्लस 1 dx। ठीक है, प्लस b की वैल्यू माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 अपान x माइनस 1 क्या हुआ x माइनस 1 dx। अब प्लस c की वैल्यू है 4 यानी ये हो जाएगा 4 इंटीग्रल 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। बस इसी को इंटीग्रेट कर दें, आंसर आ जाएगा हमारा बराबर 1/2। इसका इंटीग्रल कितना हुआ log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 और इसका हो जाएगा, यहाँ देखिए x माइनस 1 को हम t मान लेंगे तो dx बराबर dt हो जाएगा t पर पावर माइनस 1 टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा क्या t रेज पावर माइनस 1 अपान माइनस 1
यानी -1/3। इसका हो जाएगा -4/x-1 और +c लगा दिया जाए। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1/2। आप यही कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा log ऑफ, देखिए log ऑफ mod ऑफ x+1 माइनस log ऑफ x-1 माइनस 4/x-1 प्लस c। फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं 1/2 log ऑफ mod ऑफ x+1 अपान x-1 माइनस 4/x-1 प्लस c। ये इसके इंटीग्रल हो जाएंगे। कौन से इंटीग्रल? 3x + 5 अपान x³ माइनस x² माइनस x+1 dx का ये आपके इंटीग्रल आ चुके हैं। ठीक है ना। बस देखिए इस तरह से हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसको कर डाला। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पूरा इंटीग्रेशन आपके दिमाग में हो, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए, कुछ भी गलती होने वाली नहीं है। डी पर हम आ जाएंगे। इन्होंने कहा a²। ठीक है, हम यहाँ a² निकालते हैं। a² बराबर होता है a × a, यानी 3 1 -1 2। फिर हो जाएगा यहाँ 3 - 1 1 2। ये चीजें हो गई। मल्टीप्लाई करना हमको, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो टू कॉलम चलेंगे। 3 × 3 = 9 और -1, फिर 3 × 3 +2। ठीक है। यहाँ अब इस पर चलिए, -3 और -2। देखिए -3 -2, फिर -1 + 4। ये चीजें हमारी a² की वैल्यू आ गई। ये बराबर हो जाएगा आपका 8 -5 5 और 3। ये चीजें हमारी आ गई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या करना है? a² -5a + 7a बराबर a² की वैल्यू तो 8 -5 5 और 3। ये हो गया -5a। a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए, 3 -1 1 और 2। ये चीजें हो गई आपकी। और प्लस 7i यानी 1001। ये चीजें हो गई। देखते हैं इसको। बराबर ये हो जाएगा 8 -5 5 और 3 माइनस, यहां पे करेंगे 5 × 15 -5। देखिए -5 और ये +5, यहां पे +5 और +5 क्यों? आपने मल्टीप्लाई कहां किया? हम प्लस लगाते हैं, -5 का मल्टीप्लाई करते हैं। -15 -5 +5 और -10। चलिए वही करना था। प्लस इधर लिख देंगे 7 1 7 0 और 0 7। ये चीजें हो गई। ठीक है, आइए चलते हैं। 8 और 7 15 हो गया। अच्छा, 5 में 5 को जोड़ा हमने, 5 में 0 को जोड़ा, 5 मिल गया। -5 में 0 को जोड़ा, -5 मिल गया। और यहाँ 3 में 7 को जोड़ा, 7 3 10 मिल गया। और प्लस प्लस -15 5 -5 और -10। देखिए ये 15 में से 15 गया, 0 -5 5 0 5 - 5 0 10 - 0 और ये बराबर 0 है। Hence we can say that, लिख दीजिए hence we can say that क्या a² -5a + 7i बराबर क्या है? 0। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर में लिखते हैं यहाँ। चलिए देखते हैं। इन्होंने यहां दे रखा है सो दैट, इन्होंने दे रखा है यहां सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल
ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan√2। मैंने बताया था आपको ये मैक्सिमम और मिनिमा का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का। ऐसे क्वेश्चन को आपको रडार पे रखना पड़ेगा कि अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो हम बिना लगाए चुकेंगे नहीं इसको। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, आपके विद्यालय में, आपके पेपर सेट में ऐसे दिए गए हैं कि जिनकी एक्सरसाइज इतनी अच्छी आप करें तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको छोड़ना न पड़े या गलती होने की संभावना न हो, इस तरह की तैयारी हो। चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा एक सर्कुलर कोन है, हमने एक कोन बनाया यहाँ सर्कुलर कोन। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमने सर्कुलर कोन यहाँ बना दिया, ये सर्कुलर कोन हमने बना दिया यहाँ पर, और यहां से ये इसका सेंटर ले लेते हैं और ये देखिए ये इसकी हमने हाइट रख लिया, ये हमने इसकी रेडियस रख लिया आर। स्लैंट हाइट को यहाँ रखा। आप देखेंगे यहाँ स्लैंट हाइट क्या कह रहा है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द हाइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज इतना। ठीक है, दे रखा है। ठीक है, ये मान लीजिए ए, ओ, बी और ये सी हो गया। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए बराबर एच, ओ सी की वैल्यू कितनी है आर, और ए सी की वैल्यू कितनी है एल। ये हो गया। यहां से देखिए अगर हम चाहें तो यहां पे फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, हो गया। यहां से हम एच स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, ये किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आइए वॉल्यूम ऑफ कोन पे चलते हैं हम लोग। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये चीजें हो गई। देखिए इसको डिफरेंशिएट हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा ये एक वेरिएबल में चेंज होगा। इसको एक वेरिएबल चेंज करिए। तो यहां से मैं आर की वैल्यू ले लेता हूं यहां से, क्योंकि आर की वैल्यू रहेगी तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा उसकी जगह पर। ठीक है, आर की वैल्यू ले लीजिए। यहाँ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहां से हो गया एल इसका वैल्यू। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, v इक्वल टू 1/3 पाई आर की वैल्यू मैंने लिखा यहाँ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इनटू क्या हो गया एच। अच्छा, v बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर एच अब माइनस 1/3 पाई क्या हो जाएगा एच क्यूब हो गया। अब देख रहे हैं ना कि ये एक वेरिएबल में चेंज हो चुका है। तो अच्छा यहां देखिए dv अपॉन dh हम अगर यहां निकालना चाहें तो हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 1/3 पाई इंटू इधर क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर। ये 3 तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। फिर एक बार लिख लेते हैं dv अपॉन dh बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई क्या एच स्क्वायर। ये हो गया है ना। अच्छा यहां से देखिए dv अपॉन dh ये बराबर हो जाएगा एक काम आप करिए यहां पर 1/3 इंटू पाई और यहाँ 3h स्क्वायर रहने दीजिए आप। यहां पर आपने कॉमन ले लिया 1/3 पाई तो आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। क्यों, समझी गए हम बात को। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करते हैं हम dv अपॉन dh इक्वल टू 0। तो यहां से 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर क्या हुआ 0। और यहां से देखिए 3h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर।
यानी एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपान 3, और ये इंप्लाइज करेगा एच बराबर एल अपान √3। ये वैल्यू तो हो गई आपकी, बड़ी अच्छी बात, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट करिए। क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए आर बराबर, इस वैल्यू को आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 3, यानी आर स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर बाई 3 होगा ना। यहां से आर की वैल्यू हो जाएगी √2l अपान क्या, √3। रहने देते हैं इसको, ये आर की वैल्यू हो गई, ये एच की वैल्यू हो गई। बात समझ पाए। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, आप मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्ट्रेंथ हाइट इज 10 का रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी की बात कर लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल एबीसी में देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये वाला होगा आर अपान क्या हुआ एच, आर अपान एच, ये तो बेस हो जाएगा तो थीटा यहां पर रहा है, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू आर की वैल्यू है √2l अपान क्या हुआ √3 इंटू ये वाली वैल्यू रखिए √3 अपान एल कर दिया, √2 कर दिया, क्या मिलेगा tan थीटा इक्वल टू √2, यानी थीटा इक्वल टू मिल गया आपको tan √2। ये आपको जो प्रूव करना था ये आ चुका है, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं क्या ये मैक्सिमम वॉल्यूम है कि नहीं है। तो वॉल्यूम देखिए यहां पर वॉल्यूम है, कहां पर, किस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इन वैल्यू पर, इस वैल्यू पर, एच वाली वैल्यू पर ये माइनस क्वांटिटी दे रही है क्या। ठीक है, तो इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए d2v अपान dh स्क्वायर बराबर, देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 0। अब यहां आप -3 को काट भी सकते हैं, अभी मत काटिए, रुकिए। कितना हो जाएगा ये, -1/3 पाई इंटू 3, और h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2h। अब 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा क्या -2 पाई h, बचा आपका -2 पाई इंटू h, h की वैल्यू यहां से रख दीजिए l अपान √3। ये आप देख रहे हैं कि माइनस दे रहा है, अगर हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे यहाँ l की कोई भी वैल्यू हम ले लेंगे तो तुरंत लेस देन 0 आ रहा है, माइनस वैल्यू दे रहा है। हेंस वी कैन से दैट, है ना, ऑन द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू l upon √3 is the maximum value, देखिए इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट भी माने जाते हैं जिसको हमने तुरंत सॉल्व कर दिया। तो थोड़ा सा आपको इसको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको। आइए बात कर लेते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ठीक है, मैं इसको निकालने चल रहा हूं। देखिए अगर मैं इस इक्वेशंस को, अभी तो ये एक कार्शियल फॉर्म में दिया गया है, अगर मैं इस इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लूं तो अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो फार्मूला से तुरंत आसान हो जाएगा। देखिए बताने जा रहा हूं आपको। देखिए हम क्या करेंगे, इसका x माइनस x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1, तो इसकी कंपेरिजन, और इसका कंपेरिजन x माइनस x2 अपान x माइनस x2 अपान a2, और ये y माइनस y2 अपान b2 बराबर z माइनस z2 अपान c2 से कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से x1 की वैल्यू देखिए, ध्यान दीजिएगा, कंपेरिजन करेंगे तो -1 मिला, y1 की वैल्यू -1 मिली, ठीक है, और z1 की वैल्यू -1 मिली, सब की सब -1 मिली। इसमें इसको चेक करते हैं,
F2 की वैल्यू 3, Y2 की वैल्यू 5 और Z2 की वैल्यू 7 मिल गई। अच्छा, यहां से A1 की वैल्यू मिल गई 7, B1 की वैल्यू -6 और C1 की वैल्यू 1, और ऐसे ही यहां से भी A2 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू भी क्या मिल गई 1। ठीक है, अब देखिए मैं इससे इक्वेशंस बना रहा हूं, ये पॉइंट है ना, और ये क्या है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर A प्लस लैम्डा बी, A प्लस लैम्डा बी। A हो जाएगा -I -J -K, ये हो गया। अब प्लस लैम्डा बी, बी मतलब ये वाली क्वांटिटी, यानी 7I -6J प्लस K, ये लाइन हो गई पहली वाली लाइन। दूसरी लाइन R बराबर A प्लस माने जो ए वाला पॉइंट है, जो ये हो जाएगा 3I -5J, अब प्लस क्या हो गया 7K। देखिए 3I प्लस 5J प्लस 7K, ये लाइन हो गई आपकी। अच्छा, अब प्लस यहां से म्यू B2 की वैल्यू हो जाएगी यहां से I -2J, अब प्लस क्या हो गया K। यहां से देखिए ये हो गया। यहां से आप A1 की वैल्यू, यहां से A1 की वैल्यू मिल गई आपको -I -J -K, और B1 की वैल्यू 7I -6J प्लस K, और यहां से A2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3I प्लस 5J प्लस 7K। ठीक है, और B2 की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी आपको I -2J और प्लस क्या हो गया K, निकाल दिया। अब देखिए मेरे फॉर्मूला है मेरे पास शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। बस सारी चीजों को निकाल करके सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर को घर ले जाइए। देखिए यहां पर हम चलते हैं, यहां पे काम कर लेते हैं। पहले तो हम A2 माइनस A1 की बात करते हैं, A2 माइनस A1 की बात कर लेते हैं। A2 की वैल्यू देखिए यहां से 3I प्लस 5J प्लस 7K माइनस A1, ये हो जाएगा प्लस I प्लस J और क्या प्लस K, ये हो गया। ऐड कर दीजिए, इतना हुआ 4I प्लस 6J प्लस 8K, ये तो A2 माइनस A1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, ये I J और ये क्या हो गया K। B1 पे चलें, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 और 1 हो गई। यहां है 1 -2 और क्या 1, ये चीजें आपके पास हो गई। बराबर I ले लीजिए, यहां से ये कट गया, ये कट गया, ये बचा -6 प्लस 2 माइनस J हो गया, ये कटा 7 माइनस 1 प्लस K ले लिया, ये कट गया -14, देखिए -14 प्लस 6। अच्छा, यहां पर आ जाएगा -4I -6J और -814 -8K, ये भी आ गया, ये भी आ गया आपका, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हम यहां
मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 ले लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 और प्लस 64। क्यों 64 6 70 30 यानी अंडर रूट 116 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी पर चलते हैं। मॉडुलस ऑफ क्या है B1 क्रॉस B2 यानी -4i -6j -8k डॉट लिया यहाँ, डॉट में a2 - a1 यानी 4i प्लस 6j प्लस 8k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 116, ये मार्क लगा दिया मैंने, बराबर हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16 -16 और ये क्या हो गया 6 छक 36 -36 8 64 -64 डिवाइडेड बाई 116, ये चीजें हो गई आपकी। यहां से d बराबर हो जाएगा -116 अपान अंडर रूट 116। यहां से इसको जब काटेंगे तो 116 आया, यानी देखिए यहां पर d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -116, क्योंकि ये वैल्यू मॉड में है इसलिए d बराबर हो जाएगा 1/16। दिस इज योर आंसर। ये आपके यहाँ पर क्या हुए आंसर मिल गए। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। जब हम वेक्टर फॉर्म इसको चेंज कर लेते हैं तो इसका फॉर्मूला लगाना आसान हो जाता है। वैसे भी इसका फॉर्मूला है, आइए 7 के बी पर चलते हैं। कहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, इसकी कंपेरिजन हम करेंगे x माइनस x1 अपान a1 से बराबर y माइनस y1 अपान b1 से, फिर z माइनस z1 अपान c1 से, और यहां भी इसका कंपेरिजन x माइनस x2 अपान a2 से बराबर y माइनस y2 अपान b2 से और z माइनस z2 अपान c2 से। वैसे भी इसमें हमको x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू 4 लिखा, और वहीं से यहां से लिखा a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू भी 1 और C2 की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, मार्कर को बदल दिया मैंने, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इतनी चीज की जरूरत है आपको, बराबर मॉडुलस ऑफ a1 a2 3 into 1 प्लस b1 b2 5 into 1 प्लस c1 c2 4 into 2, ये हो गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर 9, b1 स्क्वायर 25 प्लस c1 स्क्वायर 16, अगेन अंडर रूट a2 स्क्वायर 1, b2 स्क्वायर 1 और c2 स्क्वायर 4। ये चीजें तो हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा, आइए cos थीटा इक्वल, इधर चलते हैं। cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ लिखे 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहां चलते हैं भाई, यहां हो जाएगा 16 9 25, 25 से 50, ये 50 हो गया, अंडर रूट 50, और इधर हो जाएगा
4 1 5 1 6, ये हो जाएगा √6। ठीक है, ऊपर देखते हैं क्या आता है। cos थीटा बराबर 8 5 13, 13 3 16, मॉडुलस आप कितना हो गया 16 अपन यहां लिख सकते हैं आप 5 इंटू √2, यहां क्या √6 हो गया। ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, ये कितना है 16 है। 16 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 अपन एक काम करते हैं, यहां अच्छा ही हो जाएगा, रुकिए 5 इंटू √12, ये 6 गुना 12 कर दिया मैंने। यहां से cos थीटा बराबर है, ये cos थीटा बराबर है, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर, ठीक है 2 इंटू 8 अपन 5 इंटू 4 3 12, यानी 2√3 हो सकता है। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 8 अपन 5√3, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 8 अपन 5√3। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ये 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आप सबको पता भी है कि एक क्वेश्चन इस तरह से आता है आपकी परीक्षा में, एग्जामिनेशन में इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। इसकी भी तैयारी भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तोड़ लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म तोड़ेंगे, x का गुणांक 2 -3 5, फिर है 3 2 -4, फिर है 1 1 -2, ये चीजें हो गई। यहां पर हो जाएगा x y और z, ये बराबर हो जाएगा यहां पर 11 -5 -3, ये चीजें हो गई। इस मैट्रिक्स को हमने ए लिखा, इसको x लिखा, इसको b लिखा, मिला का आपको ए x इक्वल टू बी, यानी x इक्वल टू मिल गया ए इनवर्स b। बस हमको ये वर्किंग ए इनवर्स निकालना है, b की वैल्यू पहले से गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके x से कंपेरिजन कर देंगे, x और z की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको पूरी की पूरी वर्किंग आपको यही करनी है। ठीक है, हम ए वाले मैट्रिक्स को यहां पर फिर से लिखते हैं। ये वाला है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ये मैट्रिक्स हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लेते हैं, ये है 2, देखिए ये कट गया, ये कट गया, -4 +4 प्लस हो जाएगा 3, ये कट गया, ये कटा, ये कटा, -6 +4 अब +5, 3 -2 3 -2, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2, देखिए अब प्लस हो गया, 1 बचा 5 हो गया, ये हो गया -6 +5, दिस विल बी इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स यहां पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 2 को हमने चीज किया था -4 +4, ठीक है, +3 लिया, ये कट गया, ये कट गया, -6 और +4, ठीक है, 5 को चूज किया, ये हो जाएगा 3 1 3 -2, ठीक है, -1 आ गया, ये चीज हो गई, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लेंगे यहां कोफैक्टर्स। आइए कोफैक्टर्स को लेते हैं। A11 बराबर
यहां पर देखिए A11 जब हम निकालेंगे A11 तो 0 आ रहा है। A12 मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। A12 हो जाएगा -2 यानी हो जाएगा 2। A13 यानी इसकी बात कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1, यहां हो जाएगा 1। फिर A21 की बात कर रहे हैं। A21 देखिए ये कटा ये कटा, ये हो जाएगा 6 -5, 6 - 5 यानी 1 यानी -1। A22 की बात कर ले रहे हैं। A22 ये कट गया ये कट गया, -4 -5 यानी -9। देखिए A22 ये हो जाएगा -4 -5 -9 हो गया। A23 बराबर इसकी बात ये हो जाएगा 2, देखिए 2 + 3 यानी 5 यानी -5। A31 इक्वल टू ये हो जाएगा 12 - 10, देखिए 12 - 10 यानी 2 का मतलब 2 ही। A32 ये कट गया ये कट गया, -8 देखिए -8 किसकी बात कर रहे हैं 32 की, ये कट गया ये कट गया, -8 -15 15 23 -23 का मतलब +23। A33 ये कट गया ये कट गया, 2 दूना 4 और +9 यानी 13 यानी क्या हो जाएगा ये 13। ठीक है, एक बार जरा 32 को हम फिर से देख लेते हैं। ये हो गया -8 और -15 15 23, ठीक है। ये कट गया, 2 दूना 4 और +9 यानी 13, ठीक है। अब आइए इसको हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिख दिया 0 2 1 -1 -9 -5, फिर हो गया 2 23 और 13, ये हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब लेंगे तो ये मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात है 0 2 1 -1 -9 -5 और ये हो गया 2 23 और 13, ये चीजें हो गई। अब आप जानते हैं ना कि A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -1 में है, तो हम क्या करेंगे, सब में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा 1 -2, यहाँ पे -2 9 -23 और यहाँ पर -1 5 और -13, ये चीजें हो गई आपकी, इनवर्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, x इक्वल टू A इनवर्स B होता है। यहां पर A इनवर्स की वैल्यू 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13 इंटू B की वैल्यू ये है 11 -5 और क्या है -2, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे x इक्वल टू, ठीक है। x की वैल्यू यहां हमने सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू है x y z, ये बराबर हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करिए, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का मल्टीप्लाई 11 में हुआ 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई हुआ 5 में -5 लिखेंगे आप, -5 यहां पर हो गया +6 ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई -22 -45 -45 अब +69 हो गया। यहां का मल्टीप्लाई -11 -11 -25 अब +39
39। एक बार रिपीट कर लीजिए, -11 -25 +39। ठीक है, यहां से आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 1 मिला, यहां पर हो जाएगा -5 2 7 और 4 2 6 प्लस कितना हो गया 69। यहां पर हो जाएगा 5 1 6 और 2 1 3, ये हो गया +39। ठीक है, यहां पर आ गया एक्स वाई जेड, ये बराबर हो जाएगा 1 2 3, यानी यहां से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, ये आंसर निकल कर आ गए हैं। क्या हमारे आंसर सही है? अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे है 2x, तो x की वैल्यू रखेंगे हो जाएगा 2 -3y -6 +5 प्लस क्या 15, 5 3 15, क्या 11 आ रहा है? देखिए 15 2 17, 17 में 6 गया 11, है ना? दिस इज करेक्ट आंसर। ये जो आंसर है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यही आपके आंसर हो गए। देख पा रहे होंगे कितना आसान है, थोड़ी सी वर्किंग है, बाकी तो सब सिस्टमेटिक है। यदि आप ऐसे ही करेंगे तो बिल्कुल गलती होने की संभावनाएं नहीं। देखिए इन्होंने कहा है इफ ए इक्वल टू इतना, तो देन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ ए। यहां से 2 हो जाएगा, ये कट गया ये कट गया, देखिए -4 +4, अच्छा +3 होगा यहाँ, हाँ ये कट गया ये कट गया, ये बचा -6 +4 +5, ये कट गया ये कट गया, 3 -2, यहां तो हो जाएगा 2 × 0 +3 × -2 +5 × 1, ये हो जाएगा 0 -6 +5, यानी ये हो गया -1, which is not equal to 0. Hence A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम इसके कोफैक्टर पे चलते हैं। A11 इक्वल टू, A11 यहीं से 0, A12 इक्वल टू, A इक्वल टू -2 है तो ये 2 हो जाएगा, A13 इक्वल टू 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं A21 पर। A21 ये है 6 -5, A21 की वैल्यू लेते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा 12 -10, यानी A21, अच्छा A22 अभी लिया हूं मैं, A22 इक्वल टू, ये कट गया ये कट गया, देखिए -4 -5 यानी -9। इसकी बात कर लेते हैं A21, इसकी बात, ये कट गया ये कट गया, ये हुआ 6 -5 इक्वल टू क्या -1। A22 की बात किया, ये कटा -4 -5 -9। A23 बराबर, ये कट गया ये कट गया, ये हुआ 2 + 3 यानी 5 -5, ये हो गया। A31 की बात कर लेते हैं, ये है ये हो जाएगा 12 -10 यानी क्या 2। A32 बराबर 32, ये कटा -8 -15 यानी 32, ये कटा ये हो गया -8 -15 -23 यानी +23। A33 ये कट गया 2 दूना 4 और +9 यानी 13, ये 13 हो गया। देखिए
ये कट गया, ये कट गया, 2 दूना 4 प्लस 9 यानी 13। ठीक है, अब आप हाँ इसको मैट्रिक्स में ले लीजिए। ए इक्वल टू मैट्रिक्स में ले लेंगे 0 2 1 और यहां से -1 -9 -5 और यहां से 2 23 और क्या 13, ये चीजें हो गई। अब इसी का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। यहां से ADJ ऑफ ए यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0 2 1, देखिए 0 2 1 -1 9 -5 -1 -9 -5 2 23 और ये हो गया 13। ठीक है, अब यहां से ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर -1 है, कोई बात नहीं, -1 यहां पर हम एडजॉइंट ऑफ ए रखते हैं 0 2 1 फिर -1 -9 -5 और ये हो गया 2 23 13, ये हो गया। बस -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म होने वाला है। ये 0 हो गया, 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, दिस इज योर आंसर। ये इनवर्स की वैल्यू हो चुकी है। बस इतनी वर्किंग थी आपकी, बहुत आसान है ये, कुछ रहता नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, बशर्ते थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए और उत्तर को। 9 का ये पार्ट है प्रूव दैट। ठीक है, आपने लिखा यहां लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई x साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसमें प्रॉपर्टी यूज किया हमने, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी यूज किया इंटीग्रल 0 to पाई, यहां पर लिख देंगे पाई माइनस x साइन x साइन पाई माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x इंटू क्या हो गया dx। ठीक है, जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो मिल गया इंटीग्रल 0 to पाई माइनस x साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x हो गया। दिस में भी रिटर्न है, इसको लिखा जा सकता है 0 to पाई इंटू देखिए पाई साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 0 to पाई x साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। इक्वेशन 1 से देखिए i के बराबर है ये, तो यहां लिख सकते हैं आप इंटीग्रल 0 to पाई साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx माइनस क्या हो गया i, और इधर भी i तो आई रहा था, तो इधर आ जाएगा आई हो गया 2i इंटीग्रल 0 to पाई इंटू क्या पाई साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। ये चीजें हो गई आपकी, आगे की बात है। पाई को बाहर करने देखिए 2i इक्वल टू पाई बाहर हुआ इंटीग्रल साइन x dx अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। यहां से i इक्वल टू मिल गया पाई बाई 2 इंटीग्रल, ये 0 to पाई था, यहां 0 to पाई बाई 2 नहीं पाई 0 to पाई साइन x इंटू dx अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x। ये हो गया, लेट कर दीजिए, लेट cos x बराबर t, ये हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर क्या हुआ dt। ठीक है,
और यहां से साइन यक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं हम। यहां देखिए थोड़ा सा एक और मॉडिफाई कर लें हम। यहां पर हम भी लिख सकते हैं पाई बराबर 2 का मल्टीप्लाई करके पाई बाई 2 कर सकते हैं यहाँ। तो पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 है ना, ये हो जाएगा साइन यक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये हो गया। अब देखिए इफ देखिए इफ यक्स बराबर 0 पर टी बराबर 1 मिल जाएगा, और इफ यक्स बराबर पाई बाई 2 तो टी की वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है, ये मिल जाएगा आई बराबर पाई इंटीग्रल 0 टू नहीं 1 टू 0 और यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां माइनस पढ़ा दीजिए पहले, माइनस डी टी है ना, डी टी अपान क्या, अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया माइनस पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी 1 टू 0। लिख सकते हैं आई बराबर माइनस पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ये चीज है। और ये माइनस माइनस प्लस, आई बराबर माइनस पाई इंटू माइनस पाई बाई 4, यहां से आई बराबर मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपान 4। दिस इज योर आंसर। आप देख रहे हैं यही प्रूविंग की बात इन्होंने किया था, आपने तुरंत इस क्वेश्चन को लगा दिया। इस तरह से जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इतना, इसको हमने आई इक्वल टू मान लिया। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई क्या है, यक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। ठीक है, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया आई इक्वल टू, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, यक्स की जगह पर लिखेंगे पाई माइनस यक्स इंटू डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस यक्स, ये चीजें हो गई। आई बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई है ना, इंटीग्रल पर यहां लिखेंगे हम पाई माइनस यक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, ये हो गया इक्वेशन 2। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, ये हो जाएगा पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। पाई को बाहर कर लें, पाई को बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स, तो है ये है यहाँ। ठीक है, अच्छा यहां से आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 इंटीग्रल, यहां क्या था 0 टू पाई, ये हो जाएगा डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, ये चीजें हो गई। ठीक है, आई बराबर हो चुका है। आगे की बात आई इक्वल टू देखिए पाई बाई 2 इंटू 2 यहां बढ़ाया और यहां 0 टू पाई बाई 2 कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्रॉपर्टी मैंने लगाया। फिर हो जाएगा डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, तो है ही। अब हमने अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया दोनों को,
तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा पाई इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, यहां पर हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स अपान, यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, हमने डिवाइड कर दिया। ये बराबर हो जाएगा पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स। बड़ी अच्छी बात। दिस मे बी रिटन एज पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब बी टेन एक्स को हम मान लेते हैं, लेट बी टेन एक्स बराबर हो गया टी, ये हो जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यहां से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई बी। ठीक है, अब ये वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बराबर पाई अपान बी इंटीग्रल एक मिनट जरा वैल्यू भी हम यहां पर रख दें। देखिए इफ टी इक्वल टू 0 तो टी नहीं, एक्स इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 तो टी इक्वल टू इंफिनिटी। ये वैल्यू मिल गई आपकी। तो यहां से आपका 0 टू इंफिनिटी ये लिमिट बदला आपने। अच्छा, इसके बाद ये हो जाएगा डी टी अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये चीजें हो गई। अब फॉर्मूला लगा देते हैं यहां, आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू पाई अपान बी, ये है आपका फॉर्मूला 1 अपान ए tan इनवर्स टी बाई ए होता है ये, बराबर ये कितना हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। ए को इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा पाई अपान ए बी, है ना, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी भी आएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 आ जाएगा ये। अच्छा, ये मिलेगा पाई अपान ए बी इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस 0। ठीक है, यहां से पाई अपान ए बी इंटू पाई बाई 2, यानी ये मिल गया पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी, ये हो गया आपका आंसर। सो इसलिए आप कह सकते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपान 2ab। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, इस तरह से आज हम सब लोगों ने 12th मैथ का मॉडल पेपर सेट 2024 का 324 FB हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। आप सब लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और परीक्षा की तैयारी पूरे मनोयोग से करिए। जितना भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है, इन सारे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल रडार पे रखेंगे अपने आप, ताकि अगर परीक्षा में आ जाता है तो आप इसको हल करने से, सॉल्व करने से नहीं चूकेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।